सोशल प्रेशर इतना होता है मुकुल भाई कि गाड़ी खरीदनी है। अब यार गाड़ी खरीदनी है वैसे अगर मान लीजिए उसको नहीं भी ज़रूरत है सेकेंड हैंड ले सकता है, बहुत अच्छी वैल्यू पे। अब ऐसे में बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टअप्स आ गए हैं, सेकेंड हैंड दिला देंगे। लेकिन इंडियन फैमिलीज में क्या होता है कि भाई कार तो नहीं लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे, कार तो नहीं लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे, और अगर पैसे नहीं है तो लोन पे लेंगे, और बेशक लेना पड़े उधार। वो क्या कहते हैं कि पड़ोसी से बेहतर और बड़ी होनी चाहिए मेरी कार। तो मैं एक कार को लेकर के 3 आउट ऑफ 5 इंडियंस लोन पे गाड़ी ले रहे हैं इस समय, और उनका जो है ना कॉस्ट नेचुरली 30-40% गाड़ी का बढ़ जाता है जब वो लोन पे लेता है। इसके बाद भी कार का ओनर बनता नहीं है, मॉर्गेज जो रखी है अभी गाड़ी तो उसके नाम पे है। पर नई गाड़ी खरीदने के लिए अगर मेरे को कोई स्ट्रैटेजी चाहिए, क्योंकि ये आज भी आप टाटा नैनो का पिटने का कारण ये नहीं था कि टाटा नैनो गाड़ी अच्छी नहीं थी। गाड़ी भारत में स्टेटस सिंबल है, आपकी आइडेंटिटी का इंडिकेटर है। लोग अगर नैनो चलाते हुए देखते थे ना किसी को, तो मैं देखता था कि रेड लाइट पे भी स्टॉप लाइट में नैनो अगर खड़ी है तो लोग कहते थे बेचारे की मजबूरी रही होगी कोई, मतलब घर में लड़की नहीं देते थे जिसके घर में नैनो हो, स्टेटस सिंबल। तो बाइक चला रहा है ठीक है, नैनो चला रहा है, लड़की नहीं देनी है, कोई बेचारे को बहुत तकलीफ चल रही है लाइफ में। कार को लोन पे लेने का कोई आपके पास फ्रेमवर्क है कि यार ये चीज़ का ध्यान रखो तब लोन ले लो? देखिए मैं ये समझता हूँ ये फ्रेमवर्क तो डेफिनेटली काम आते ही हैं, लेकिन ना आपको गाड़ी, पहला तो आपको बजट कितना है वो बना लीजिए आप, है ना। यहाँ पे भी एक फ्रेमवर्क अच्छे से काम में आ जाता है कि आपकी जितनी भी इनकम है तो उसको आप 6 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 6 महीने की इनकम आप उतने की गाड़ी खरीद सकते हैं। किसी की 1 लाख की इनकम है, 6 लाख तक की गाड़ी खरीदे, है ना, इससे ज़्यादा ना खरीदे। अदरवाइज स्टेटस मेंटेन करने की फिर तो कॉस्ट लगेगी। आप अगर स्टेटस के पीछे भागेंगे, और मैं तो ये मानता हूँ कि आदमी को स्टेटस सिंबल भी बनाना है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर उसकी इनकम इतनी ज़्यादा है, वो करोड़ों में कमा रहा है, BMW मर्सिडीज़ चला रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो उसका एक भाग ही है इनकम का, ठीक है। लेकिन आपको ये जो स्टेटस मेंटेन करना है ना, ये लाइफ टाइम करना है, आप उससे पीछे नहीं जा पाएंगे। तो आप उतना ही खर्च करिए जिसको आप लाइफ टाइम मेंटेन कर पाएँ, है ना। तो अगर आप वो महंगी गाड़ी खरीद रहे हैं, आप एक BMW खरीदना चाह रहे हैं, अगर आप उसको लाइफ टाइम खरीद सकते हो, 15 साल में वो गाड़ी ख़त्म हो जाएगी, है ना, फिर उसके बाद एक और ख़रीदोगे, तो आप क्या ये लाइफ टाइम खरीद सकते हो और उसको मेंटेन कर सकते हो, तब आप उस पर जाइए। आई थिंक ये फ्रेमवर्क आपको ज़्यादा काम में आएगा। उसके बाद आपको वो जो हमने लोन की बात करी, लोन में तो हमारा वो पुराना वाला फ्रेमवर्क ही चलेगा कि हमें टोटल लोन लेना कितना है। तो हमारी 1 लाख की इनकम है तो हम मैक्सिमम 33,000 की EMI भर सकते हैं। उसमें से अगर मेरा ऑलरेडी होम लोन चल रहा है, मान लीजिए 15,000 का ऑलरेडी लोन, होम लोन चल रहा है, तो मैं 16-17 हज़ार ही भर सकता हूँ EMI में। उसी हिसाब से मेरा लोन कैलकुलेट होगा, उसी हिसाब से मेरी गाड़ी का बजट बन जाएगा। बहुत अच्छा है, वेरी गुड। इसमें 2 चीज़ें मैंने पकड़ ली। एक पकड़ लिया जितनी मेरी मंथली इनकम है उसके 6 गुना से ज़्यादा की गाड़ी मुझे नहीं खरीदनी। दूसरा, फिर भी चल अगर लेना भी है तो भी 100 रुपये में 33 रुपये से ज़्यादा की EMI सारे लोन मिला के ना बने, तब आदमी सेफ रहेगा। नहीं तो उसका डिसिप्लिन मेंटेन रहेगा, नहीं तो फिर सिबिल स्कोर में दिक्कत आएगी, रीपेमेंट में दिक्कत आएगी।